कुछ लुटेरे तो कुछ बेईमान हुए। अपने स्वार्थ के चक्कर में कुछ ईमानदारी के गुनहगार हुए। ईमानदार पुलिस ट्रेनी का दर्द वो भी जानते हैं, लेकिन बेरोजगारी ने आंखें बंद कर रखी हैं। नमस्ते भारत, मैं हूं आपका होस्ट योगेश डोरिया। बिंदास अपडेट में आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उस बड़े घोटाले की जिसने पुलिस विभाग की नई भर्ती को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं 2021 सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती परीक्षा की, जो पेपर लीक के आरोपों में फंस गई। यह भर्ती कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुई थी, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद जांच तेज हुई और अब हाई कोर्ट ने इसे पूरी तरह रद्द कर दिया है। आज 7 सितंबर 2025 तक की सारी अपडेट्स के साथ हम आपको बताते हैं अब तक क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या संभावनाएं हैं। चलिए शुरू से समझते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा कोई भी वीडियो देखने से आप छूट ना जाए, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। यह कहानी शुरू होती है साल 2021 से। उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी ने एसआई के 859 पदों के लिए भर्ती निकाली। परीक्षा सितंबर 2021 में हुई, जिसमें हजारों उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। परीक्षा एक ही दिन में कराई गई, जो बाद में विवाद का कारण बनी। परीक्षा के बाद रिजल्ट आया, ट्रेनिंग शुरू हुई और कई उम्मीदवार पुलिस में ज्वाइन भी कर गए, लेकिन जल्द ही धांधली के आरोप लगने लगे। उम्मीदवारों ने कहा कि पेपर लीक हुआ था और कुछ लोग पहले से ही जवाब जानते थे। 2023 के अंत में राजस्थान में सरकार बदली। बीजेपी की भजनलाल शर्मा सरकार आई। नए मुख्यमंत्री ने पेपर लीक के मामलों पर सख्ती दिखाई। फरवरी 2024 में घोटाला खुलकर सामने आया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि पेपर लीक में आरपीएससी के सदस्य शामिल थे। आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा ने पेपर बनाया था और रामू राम रायका जैसे लोग इसमें फंसे। एसओजी ने कई गिरफ्तारियां की। ट्रेनी एसआई, उनके परिवार वाले और यहां तक कि अपराधियों के बच्चे जो पुलिस अधिकारी बन गए थे। एसओजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शराब माफिया, अफीम तस्कर और हत्या के आरोपियों के बेटे बेटियां एसआई बने थे। कुल मिलाकर 68 उम्मीदवारों पर शक था, लेकिन घोटाला इतना बड़ा था कि पूरी भर्ती संदेह के घेरे में आ गई। मामला कोर्ट पहुंचा। कई उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे भर्ती रद्द करने की मांग की गई। सरकार ने कोर्ट में कहा कि सिर्फ 68 लोग गलत हैं, बाकी को बख्शा जाए, लेकिन जस्टिस समीर जैन की बेंच ने 28 अगस्त 2025 को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, धोखाधड़ी सब कुछ बर्बाद कर देती है। पूरी एसआई भर्ती 2021 रद्द कर दी गई। 859 पदों को 2025 की नई भर्ती में जोड़ने का आदेश दिया गया। 2021 के उम्मीदवार नए सिरे से अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट ने 202 पेज के फैसले में एसओजी की जांच की तारीफ की और कहा कि घोटाला इतना व्यापक था कि आंशिक कैंसिलेशन से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस ने इसे बीजेपी सरकार पर थप्पड़ बताया, जबकि बीजेपी ने कहा कि न्याय हुआ है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सेलेक्टेड उम्मीदवारों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। जोधपुर में ट्रेनी एसआई सड़कों पर उतरे, कह रहे हैं कि निर्दोषों को सजा क्यों। कुछ ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। 1 सितंबर 2025 को एक बड़ा अपडेट आया। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। इससे पहले उनके बेटे बेटी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। एसओजी की चार्जशीट में 100 से ज्यादा लोग फंसे हैं और जांच जारी है। सरकार ने कहा कि नई भर्ती जल्द निकाली जाएगी और पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लागू होगा। कुल मिलाकर यह राजस्थान का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला बन गया, जिसमें पुलिस और आयोग के अधिकारी शामिल पाए गए। हजारों युवाओं का सपना टूटा, लेकिन न्याय की उम्मीद बंधी। आगे क्या? सरकार 2025 में नए एसआई भर्ती निकालेगी, जिसमें 2021 के पद जोड़े जाएंगे। पुराने उम्मीदवार फिर से अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन उम्र सीमा और योग्यता पर छूट मिलेगी या नहीं, यह देखना बाकी है। सेलेक्टेड उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जहां अपील हो सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को पलट दे तो भर्ती बहाल हो सकती है, लेकिन अगर नहीं तो नई परीक्षा होगी। सरकार पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून ला रही है, जैसे डिजिटल परीक्षा और सख्त सजा। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह फैसला अन्य भर्तियों पर भी असर डालेगा और युवाओं को पारदर्शी सिस्टम मिलेगा, लेकिन देरी से कई कैंडिडेट्स की उम्र निकल सकती है। कुल मिलाकर न्याय की प्रक्रिया जारी है, लेकिन युवाओं के लिए इंतजार लंबा हो सकता है। यह थी राजस्थान एसआई भर्ती 2021 घोटाले की पूरी रिपोर्ट। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमें बताएं। बने रहिए हमारे साथ अगली अपडेट के लिए। बिंदास अपडेट में आज इतना ही। नमस्ते।